हेलो डियर बीकॉम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन जो है आज हमारा फर्स्ट लेक्चर। एंड हाँ, वीडियो स्किप करना तो बिल्कुल बनता भी नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको प्लेलिस्ट पूरी बना के देने वाला हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन की, जिसमें आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अगर एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आप और किसी सोसाइटी नहीं, और किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो और आपके सेमेस्टर एग्जाम है या फिर आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन का छोटू सा टॉपिक या फिर बहुत बड़ा टॉपिक, डिटेल टॉपिक, जितना भी टॉपिक है हर एक टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो स्किप करना तो बिल्कुल बनता नहीं है। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1.5 स्पीड करके भी वीडियो को देख सकते हो, है ना। आपका एग्जाम होगा कुछ ही दिनों में, तो उसी हिसाब से हम वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका जो टाइम है बहुत प्रोडक्टिव हो सके ये वीडियो आपके लिए, है ना। बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम यही समझेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है ना। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन बना है हमारा एक लेटिन वर्ड से, जिसका नाम है कम्युनिस। कम्युनिस क्या होता है? कम्युनिस एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमननेस। क्या होता है? कम्युनिस एक लेटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है, जिसका मतलब होता है कॉमननेस इंग्लिश में। और अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं हमारा जो एक चीज मामूली होती है, सामान्य होती है, हर कोई जिस चीज के बारे में जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमननेस बोलते हैं। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक तरीका होता है जिससे हम लोगों से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, जो हम सोच रहे हैं, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ हम शेयर करते हैं, जिसके जरिए हम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन की बात करें और अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो देखो, कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड वर्ड्स है वो लर्न कर लो। एग्जाम में उन्हीं वर्ड्स को सबसे पहले लिखो, हाईलाइट करके लिखो। और फिर अगर आप बीकॉम एग्जाम में जैसे आपको पास होना है, तो अगर आप लिख रहे हो एग्जाम, तो कुछ डेफिनेशन, एक एक लाइन की डेफिनेशंस लर्न करो, उनको लिखो, उनको हाईलाइट करो, और फिर उन्हीं को अपने ओन वर्ड्स में बना के डेफिनेशंस को लंबा लंबा आप लिख सकते हो, जिससे आप मार्क्स अच्छे से क्या अट्रैक्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनर से। ठीक है, वो आपको फेक फेक के मार्क्स फेक फेक के तो नहीं, मतलब आपको मार्क्स देगा, और अच्छे मार्क्स आप खींच सकते हो किससे? एग्जामिनर से। जब आप क्या करोगे, ये इनको जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन कर लो, और उनको बस पर्टिकुलर डेफिनेशंस को एक एक लाइन, डेढ़ डेढ़ लाइन, दो दो लाइन की लर्न कर लो, कि अगर आपसे टॉपिक पूछा जाए तो आप उन वर्ड्स को लिखो, उन सेंटेंसेस को लिखो। उसके बाद उन वर्ड्स में जितना आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड बिलीव्स। अंडरलाइन कर लो, मैं इधर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख के लिख सकते हो। अगर आपके पास ये एक डेफिनेशन नहीं है तो लिख सकते हो, या पीडीएफ अगर चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर आप ले सकते हो। द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन कम टू एक्सचेंज आइडिया। मतलब एक कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज करना मतलब क्या होता है? अगर आप सामने से कुछ बोल रहे हो तो कोई बंदा आपसे भी सामने से बोल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज ही तो हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ रिटन एंड वर्बल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्सचेंज है किसका? रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन का। अब रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन होती है, सबसे पहले आप समझो कम्युनिकेशन वर्बल क्या होती है। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम कुछ बोल के बात करते हैं, ठीक है, कुछ लिख के बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, वही डेफिनेशंस देखो बार बार रिपीट हो रही है ना। तो एक बेसलाइन क्या है कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से आइडियाज को एक्सचेंज करता है, थॉट्स को एक्सचेंज करता है, जो कॉमन लैंग्वेज है उस कॉमन लैंग्वेज में अपने थॉट्स को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है किसी दूसरे पर्सन से। हम उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। फिर अगर हम आगे बात करें, आगे जो है हमारा वो है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आए व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स को भी आप लिख सकते हो। सबसे पहला क्या है? मैसेज। मैसेज और इंफॉर्मेशन इज द की ऑफ कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी अ मैसेज। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, अगर आपको एक आइडिया, थॉट भी आपको किसी से एक्सचेंज करना, तो उसके लिए आपके पास मैसेज होना तो चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या
शेयर करने जा रहे हो या फिर क्या शेयर करना चाहते हो, आपके पास एक मैसेज होना चाहिए जिससे आपको पता हो कि आप क्या शेयर करने वाले हो। फिर है आपका कम्युनिकेटर और सेंडर। अगर सेंडर ही नहीं होगा तो वो मैसेज को भेजेगा कौन? अगर हमें कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास मैसेज होना चाहिए कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होना चाहिए जो बंदा सेंड करेगा मैसेज, हमारे पास सेंडर होना चाहिए। सेंडर होने के साथ साथ रिसीवर होना चाहिए, जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसको अब कौन रिसीव करेगा वो रिसीवर भी हमारे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद होना चाहिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। अगर एक हमारी कॉमन लैंग्वेज है, मान लो जो सेंडर है वो उसको हिंदी आती है और जो रिसीवर है उसको भी हिंदी आती है, तो जो मैसेज उसने भेजा है सेंडर ने वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा और उसको समझ भी पाएगा, क्योंकि दोनों की कॉमन लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। लेकिन अगर मान लो सेंडर को हिंदी आती है और लेकिन जो रिसीवर है उसको हिंदी नहीं आती है, तो फिर क्या सेंडर अगर वो मैसेज को भेजेगा भी तो उसके लिए इनएलिजिबल है, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, वो उसको वो लैंग्वेज आती नहीं है जिस लैंग्वेज में उसको मैसेज भेजा गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो रिसीवर है वो उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा। अब जब समझ नहीं पाएगा तो कम्युनिकेशन इधर पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये गुड कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए जो एलिमेंट्स है हमारे कम्युनिकेशन के, सबसे पहला मैसेज होना चाहिए आपके पास, मैसेज के साथ साथ आपके पास सेंडर होना चाहिए, सेंडर के साथ साथ रिसीवर होना चाहिए, रिसीवर के साथ साथ आपका जो मैसेज है मैसेज क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सेंडर रिसीवर है जो वो क्या कर सके? अंडरस्टूड कर सके। फिर है आपका फीडबैक। फीडबैक मतलब आप लिख सकते हो रिप्लाई। फीडबैक मतलब क्या लिख सकते हो? रिप्लाई। रिप्लाई क्या होता है? अगर मैंने आपसे कुछ बोला है तो फीडबैक आप दोगे, मतलब आप रिप्लाई दोगे मेरे आंसर में। मैंने पूछा कि कल क्या है, तो आप बोलोगे कल मंडे है, कल ट्यूसडे है, तो आपने इधर क्या दिया? मुझे रिप्लाई दिया, फीडबैक दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। अगर किसी को आप रिप्लाई करते हो उसकी किसी बात का, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक वर्ड से बना हुआ है, लेटिन वर्ड से कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमननेस। कॉमननेस मतलब जो हर कोई जानता है। और कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच पर्सन इंटरेक्ट, एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड आइडियाज टू वन एंड अनदर। ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी? कम्युनिकेशन की। फिर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है हमारा? मैसेज होना चाहिए। मैसेज के साथ साथ सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ हमारा पांचवा क्या है? पांचवा है हमारा फीडबैक भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है अगला हमारा, फिर है हमारा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है? तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब एक अकेला इंसान खुद से कम्युनिकेट तो करेगा नहीं, है ना। मन में तो आप बात कर ही लेते हो, तो आप खुद से बात नहीं कर सकते हो। आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक बंदा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। देयर इज ऑलवेज सम मैसेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन और फैक्ट शुड बी ट्रांसमिटेड। उधर कोई ना कोई, अभी जो अपन ने एलिमेंट्स पढ़े वही एलिमेंट्स का सिमिलर आंसर इधर हो सकता है कि मतलब कि कोई ना कोई मैसेज तो होना ही चाहिए। अगर आप कोई आइडिया देने वाले हो, थॉट देने वाले हो, कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन देना हो, तो उसके लिए मैसेज तो होना ही चाहिए। बिना मैसेज के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, जैसा एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ही था। फिर देयर शुड बी अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। मतलब एक जरिया तो होना ही चाहिए जिससे आप क्या कर सको? मैसेज को ट्रांसमिट कर सको। एक जरिया मतलब क्या होता है? मीडियम। मीडियम का मतलब होता है जरिया। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब इधर होता है जरिया। मीडियम क्या होता है? आप किसी से, अगर आप कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो अपनी, ठीक है, तो आप कैसे करोगे बात? आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे, मैसेज करके फिर वो भी व्हाट्सएप अगर चलाती होगी तो वो आपका मैसेज रिसीव करेगी, फिर आप क्या करोगे? चिट चैट करोगे। बट अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो भी एक मीडियम के थ्रू ही तो आप बात करोगे। आपके पास एयरटेल की सिम होगी, फिर आप उसको कॉल लॉक से कॉल करोगे, फिर वो सिम, अगर उसके पास सिम होगी तो वो उससे कनेक्ट करेगा नेटवर्क, और फिर उसके बाद मोबाइल से ही वो क्या करेगा? बात करेगा। तो इधर मीडियम क्या क्या है? नेटवर्क है, मोबाइल है, ये क्या है? जरिए हैं आपके बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो समझ आया। दूसरा आपका क्या है? मीडियम तो होना ही चाहिए। सॉरी, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने पढ़ा था सेंडर और रिसीवर होना चाहिए। टू वे प्रोसेस है, सेंडर रिसीवर तो होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि कोई इन्फॉर्मेशन, मैसेज वगैरह तो होना चाहिए। और थर्ड हमने पढ़ा क्या? एक मीडियम जरिया तो होना ही चाहिए बात करने के लिए। फिर है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल कैसे हो सकती है? अगर आप किसी अपने एल्डर को, एल्डर मतलब बड़े, किसी ऑफिस वगैरह में, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एंटरप्राइजेस वगैरह में आप क्या कर रहे हो? मैसेज सेंड कर रहे हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो फॉर्मल होता है। लेकिन आप किसी रिलेटिव, रिश्तेदार वगैरह को दे रहे हो तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल, जो हर कोई समझता है। फिर हमारा इट लीड्स टू सम स्पेसिफिक मीनिंग। अगर आप कोई कम्युनिकेट, कोई चीज किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो और अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो तो इट शुड बी गिवन स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब वो जो मैसेज आप
भेज रहे हो तो उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए, ये नहीं कि आपने भेजा कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसा कम्युनिकेट करना चाहिए आपको कि उसकी एक क्या हो, अच्छी मीनिंग निकल के आए, तभी वो क्या होती है, गुड कम्युनिकेशन होती है। तो हमने पहले कम्युनिकेशन एलिमेंट्स और अभी हमने क्या पढ़ लिया, नेचर इसका पढ़ लिया है। फिर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था, जो हमने नेचर में पढ़ा था, वही देखो सिमिलर। तो आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक लर्न करने से आपको सेवरल टॉपिक्स क्या होगा, इधर लर्न होगा, एग्जाम में अगर पूछे जाएगा तो इजीली आप क्या कर लोगे, लिख लोगे। और अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम की मैं बात करूं, तो जब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से ये हेडिंग्स लर्न कर लो, फिर उनके अंदर आप कुछ भी अपने, कुछ भी नहीं मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अपने सेल्फ नोट्स बना के, मतलब सेल्फ वर्ड्स में आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को अपने लिख सकते हो। और हाँ, लिख के जरूर आना, क्योंकि नंबर आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टी, जस्ट अभी नेचर में पढ़ा है कि दो पार्टी सेंडर और रिसीवर होना जरूरी है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, मैसेज होना जरूरी है। नीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेज, अगर जो आप सोच रहे हो वो आपको एक्सचेंज करना जरूरी है। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन, दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, थोड़ा मैंने वर्बल के बारे में भी बताया था, लेकिन आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सबसे पहला टू गिव प्रॉपर एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें अपने फ्रेंड के पास पहुंचाना है, तो एक हमें इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। दूसरा है हमारा टू स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब अगर हम बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं साथ में, है ना, दो पार्टनर साथ में क्या कर रहे हैं, दो पार्टनर मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब अगर आपने पढ़ा होगा 12th में बिजनेस स्टडीज में, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब अगर चार लोग काम कर रहे हैं तो चारों को साथ में लेके चलने को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस में कोऑर्डिनेशन लेके आना है, तो उसके लिए क्या है, जरूरी है, मैं कम्युनिकेट करना, सॉरी, अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या है, हम अपने बिजनेस को कोऑर्डिनेशन हम अपने बिजनेस में लेके नहीं आ पाएंगे। फिर हमारा टू डेवलप मैनेजरियल स्किल, अपने अंदर जो मैनेजरियल स्किल, अगर आप किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में आप मैनेजर हो, तो मैनेजर स्किल्स आपके अंदर तभी आएंगे जब आप किसमें, कम्युनिकेशन में अच्छे होगे। अगर आप मैनेजर अच्छे बनना है तो आपको कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखना पड़ेगा, कि आप अपने सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कौन होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं हमारे नीचे जो काम करते हैं, है ना, तो वो कौन होते हैं, सबॉर्डिनेट से। अगर आपको अच्छे से, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तभी आप क्या माने जाओगे, गुड मैनेजर माने जाओगे, है ना। फिर आपका टू इन्फोर्स पॉलिसीज। टू इन्फोर्स पॉलिसीज मतलब अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लागू करना है, तो उसके लिए आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। जो पॉलिसीज आपने अपनी कंपनी के लिए बनाए, पॉलिसीज मतलब होता है गाइडलाइंस, रूल्स, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चलती है कि इस तरीके से इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फिफ्थ है हमारा टू हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो उसका मोटिव क्या है बिजनेस करने का। हमें कोई, जैसे मान लो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिले और एक साइंटिस्ट मिला, उन्होंने बोला कि हमें कोरोना वैक्सीन बनाना है। ठीक है, मतलब पहले अगर हम बात करें तो उनका गोल क्या था, सब लोग साथ में चल रहे थे कि उन्हें एक कोरोना की वैक्सीन बनाना है, तो उनका गोल था वो। अगर वो उन्हें एक दूसरे के से कम्युनिकेट अगर नहीं करते, तो उनको कैसे पता चलता कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी होता है ना। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में पढ़ी है। हाँ, इनको हाल ही लर्न कर लेना एंड इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, हम वो पढ़ने वाले हैं ना। सो kindly please like the video and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharat Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.